मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल YS केमिस्ट्री मैजिक में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हैलोजन परमाणुओं को अगर अपन एल्किल ग्रुप में और एरिल ग्रुप में जोड़ेंगे तो उनके नामों को किस तरह से लिखेंगे। देखते हैं बेटा। तो पहले तो ये देख लेना है कि हैलोजन परमाणु यानी हैलोजन एटम होते कौन कौन से हैं। हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु हमें पढ़ने होते हैं बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें सबसे ज्यादा जो वर्क किया जाता है वो इन दोनों पर ही किया जाता है। हैलोजन परमाणुओं को इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इनको हैलोजन एटम बोलेंगे। हैलोजन एटम, हैलोजन एटम यानी हैलोजन परमाणुओं को बेटा हम डिनोटेट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं एक्स से, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब हमको यह समझना है कि इन हैलोजन परमाणुओं को अगर हम एल्किल समूह में या फिर एरिल समूह में जब जोड़ते हैं तब अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इस फ्लोरीन का नाम हम फ्लोराइड पढ़ते हैं। फ्लोराइड। क्लोरीन का नाम अगर अपन लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं तो क्लोरीन का नाम क्लोराइड पढ़ते हैं। अगर हम ब्रोमीन का नाम पढ़ेंगे तो इसका नाम ब्रोमाइड पढ़ते हैं और आयोडीन का नाम आयोडाइड पढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इनके नाम हैलोजन परमाणुओं के नाम अगर राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ते हैं जब एल्किल समूह में जोड़ते हैं तब, तो इस फ्लोरीन का नाम हम फ्लोरो पढ़ते हैं और क्लोरीन का नाम हम क्लोरो पढ़ते हैं बेटा, और ब्रोमीन का नाम हम ब्रोमो पढ़ते हैं और आयोडीन का नाम आयोडो पढ़ते हैं। ये बेटा आप लोगों को याद रखना है। बात करते हैं अगर हैलोजन परमाणुओं की, तो हैलोजन परमाणुओं को अगर हम एक्स से डिनोटेट करते हैं और जब हैलोजन परमाणुओं को हम प्रदर्शित करते हैं एक्स से और इसको अगर अपन राइट में पढ़ते हैं तो हैलोजन परमाणु का भी हम नाम चेंज कर देते हैं और इस हैलोजन परमाणु को हम हैलाइड पढ़ते हैं। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ हैलोजन परमाणु को पढ़ते हैं तो इसे हम हैलो पढ़ते हैं। प्रदर्शित हम बेटा इसको एक्स से ही करेंगे, हैलो को, हैलाइड को और हैलोजन को, और फ्लोरीन को या फ्लोराइड को या फिर फ्लोरो को हम प्रदर्शित एफ से ही करेंगे। क्लोरीन को, क्लोराइड को और क्लोरो को हम प्रदर्शित Cl से करेंगे। ब्रोमीन को, ब्रोमाइड को और ब्रोमो को प्रदर्शित Br से करेंगे। आयोडीन को आयोडाइड या फिर आयोडो को प्रदर्शित I से ही करेंगे। इतना आप लोगों को याद रखना है। अब हम इन परमाणुओं को हैलोजन परमाणु बोल सकते हैं। इन सभी को अपन एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? हैलोजन परमाणु। ये सभी बेटा हमारे क्या है? हैलोजन परमाणु। अब हम हैलोजन परमाणुओं को एल्किल समूह में और एरिल समूह में जोड़ करके नए नए फॉर्मूले बनाएंगे। मैं 2-4 एग्जाम्पल इसमें कराता हूं, देखते हैं। अभी मैं बेटा आप लोगों को सिखा रहा हूं एल्किल समूह में हैलोजन परमाणु जोड़ना। एडिंग हैलोजन एटम
विद एल्किल ग्रुप। इसको बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं, ये बहुत काम का है, ये समझ में आ जाएंगे तो आपको ऑर्गेनिक में और ज्यादा हेल्प मिलेगी। देखते हैं एल्किल समूह के, मैंने बेटा आप लोगों को कुछ फॉर्मूले कराए हैं। एल्किल समूह के फॉर्मूलों में हमें क्या जोड़ना है, हैलोजन परमाणुओं को। तो मैं एल्किल समूह के यहां पर 2 या 3 एग्जांपल ले लेता हूं, फिर आप देखो। एल्किल समूह मैंने फॉर्मूला लिया CH3, इसका नाम आप लोगों को पता होगा। एल्किल समूह में मैंने आपका यहाँ पर इसका फंक्शनल ग्रुप बताया था, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगी, सारी चीजें बन जाएंगी। इसका नाम CH3 का नाम होगा बेटा मेथिल। अब हमने इसमें एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया है, सपोज करिए फ्लोरीन। तो हमने इसमें फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप की तरह भी ये काम करेगा। वैसे हम यहाँ पर हैलोजन परमाणु पढ़ रहे हैं, तो हमने इसमें हैलोजन परमाणु पढ़ लिया है F। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। हम स्टार्टिंग चलो करते हैं क्लोरीन से, क्लोरीन का यूज ज्यादा होता है तो क्लोरीन को ही ले लेते हैं। तो हमने ये क्लोरीन ले लिया बेटा। अब हम इस क्लोरीन को लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ रहे हैं, यानी इधर से नाम हम इधर की तरफ पढ़ रहे हैं। तो CH3 का नाम मेथिल और Cl का नाम हो जाएगा बेटा क्लोराइड। तो इस पूरे का नाम क्या बन जाएगा, आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, मेथिल क्लोराइड। ये हमने लेफ्ट से राइट की तरफ नाम बनाया। ठीक बेटा, इसको इंग्लिश में भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, मेथिल क्लोराइड। मैं बेटा दूसरा एग्जांपल लेना, हमने दूसरा एग्जांपल लिया, हमने ले लिया बेटा C2H5 बॉन्ड। ये एल्किल समूह में बेटे मैंने इनका नाम बताया था, इसका नाम है एथिल। आप इसमें Cl को अगर जोड़ देते हैं तो Cl का नाम, अभी अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरीन का नाम क्लोराइड। तो पूरे का नाम यहां से यहां तक बन जाएगा एथिल क्लोराइड। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एथिल क्लोराइड। इसी तरह से आप और भी इनमें से हैलोजन परमाणुओं को जोड़ेंगे तो नाम इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे। अब मैं बेटा इसमें जो फॉर्मूले हैं, जैसे ये फॉर्मूला है, अभी हमने ये जो नाम बनाया है ये लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ा है, इसका भी नाम अभी हमने लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ा है। अब हम इसी का नाम राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो राइट से लेफ्ट। अब हम इस वाले नाम को पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूला वही है, बस अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखें बेटा, अभी हम कहां से पढ़ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट अब हम इसका नाम पढ़ रहे हैं। पहले हमने लेफ्ट टू राइट पढ़ा था, तो पहले आप लोगों को ये वाला नाम बताना पड़ेगा Cl का, और Cl का नाम अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं, यहां से अपन राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं और इसमें लेफ्ट टू राइट है। जब अपन राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो क्लोरीन का नाम क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरो। क्लोरीन का नाम हो जाएगा क्लोरो। अब हमें ये वाला जो समूह है, इसका ये जो ग्रुप है, ये आप लोगों को एल्किल ग्रुप का नाम नहीं पढ़ना है, यहां पर आपको एल्केन ग्रुप के नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम पढ़ना है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहां पर एक आप हाइड्रोजन ज्यादा करके पढ़िए तो ये CH4 बन जाएगा, और CH4 बन जाएगा तो इसका नाम होगा मेथेन। यहां से एक हाइड्रोजन हटा हुआ तभी तो यहां पर Cl जुड़ा है, इसलिए इसका नाम पहले इसका नाम क्लोरो और फिर ये पूरे ग्रुप का नाम, यानी इसको भी जोड़ करके आप इसका नाम बना पाएंगे
तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। मतलब क्या कहने का, देखो जैसे हमारे पास में ये है CH4, इस तरह के फॉर्मूले मैंने बेटा आपको एल्केन समूह में बताए थे। आपको वहां पर नाम भी बताया होगा। C1H4 का नाम होता है मेथ प्लस ए बराबर मेथेन, इसका नाम बताया था मेथेन। अब मेथेन में क्या किया गया है बेटा, एक हाइड्रोजन यहां से जब हटाया गया है, डिस्प्लेस किया गया है, तो यहां पर एक हमारा हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा गया है, एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा गया। तो पहले इसका नाम, यानी इसका नाम ये रहा, देखो Cl क्लोरो, फिर पूरे कंप्लीट ग्रुप का नाम, यानी कंप्लीट ग्रुप का नाम क्या था, मेथेन। इस तरह से इनके नाम राइट टू लेफ्ट भी पड़े हैं। राइट टू लेफ्ट थोड़े से नाम टफ होते हैं, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान रखें। इधर से पहले इसका नाम क्लोरो और फिर इस कंप्लीट ग्रुप का नाम, ऐसे इसको भी। तो इस क्लोरीन को हम क्या लिखेंगे बेटा, क्लोरो, फिर इस कंप्लीट ग्रुप का नाम देखिए, आप लोगों को फॉर्मूला बताया था मैंने एल्केन ग्रुप में, सी यानी सिंगल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, 1 2 3 1 2 3 4। हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6, इसको कंप्लीट करें तो इतना C यानी C2, H कितने बेटा 6। इसका नाम मैंने आप लोगों को बताया था एल्केन ग्रुप में, इसका नाम होता है एथ प्लस एन बराबर एथेन। इसमें क्या किया गया कि एक हाइड्रोजन इनमें से कोई सा भी आप यहां से हटा सकते हैं, तो ये हटा दिया है और इसकी जगह पर हमने हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया है। हाइड्रोजन परमाणु हमने जोड़ दिया Cl। अब बेटा यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो गया, तो इस पूरे को अब हम कैसे लिखेंगे, देखो ये लिखा है Cl और देखो C2, तो C2 हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5, तो H5। अब इसका नाम देखो, इतने का नाम देखो क्लोरो। अब ये कंप्लीट ग्रुप का नाम, तो कंप्लीट ग्रुप क्या था बेटा, एथेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन। इस तरह से आप इसमें सभी में यही वाला रूल अप्लाई होगा। ऐसे ही आप यही वाला रूल आपका एरियल ग्रुप में भी अप्लाई होगा। मैं एक एग्जांपल एरियल ग्रुप का भी ले लेता हूं, देखिए तो इसकी बेटा हेडिंग चेंज कर देते हैं, एरियल समूह। एरियल समूह में हाइड्रोजन परमाणु जोड़ना, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु यहां पर चेंज कर देते हैं एरियल, ठीक है बेटा। अब इसको भी अपन देख लेते हैं। एरियल ग्रुप में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला कराया होगा, ये हमारे पास में बेंजीन है, ये बेंजीन है, इसमें मैंने आपको डिटेल में स्ट्रक्चर बताई होगी, देखिए इस तरह से कार्बन 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 कार्बन, इनमें बॉन्ड अल्टरनेट बताए थे, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और इनमें एक एक हाइड्रोजन कनेक्ट करके भी बता दिया। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर पता होगा। इसका नाम बेटा बेंजीन है। बेंजीन हिंदी इंग्लिश में नाम सेम, अगर दिक्कत है तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं बेंजीन। अगर आप इसमें फॉर्मूला देखें तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कार्बन कितने बेटा इसमें 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो इसका फॉर्मूला C6H6, ये बेटा बेंजीन का फॉर्मूला है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो ये पहला वाला कार्बन है, फर्स्ट कार्बन एटम है, ये सेकंड कार्बन एटम है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन एटम है इसमें। तो इसमें से जो फर्स्ट वाला कार्बन एटम है उससे ये वाला जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है,
हम उससे हाइड्रोजन परमाणुओं को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि यहां से हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके हम वहां पर हाइड्रोजन परमाणु को शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहां से हमने हाइड्रोजन हटा दिया। अब हमने इसको हाइड्रोजन हटा दिया यहां से, तो बेटा हम कोई सा भी हाइड्रोजन परमाणु ले सकते हैं। हमने क्लोरीन लिया था पहले, अब हम चलो ब्रोमीन ले लेते हैं, तो Br ले लिया। अब इसी फॉर्मूले को अगर आप अब शॉर्ट में लिखेंगे तो देखो बेटा क्या फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है वो क्या बनके तैयार हो गया, कार्बन गिनेंगे तो देखो 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, तो कार्बन हो गए बेटा 6। हाइड्रोजन गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, तो हाइड्रोजन लगा दीजिए बेटा 5। ये वाला बॉन्ड आपको शो जरूर करना है, ये शो कर दिया। और इससे जुड़ा हुआ है ये हमारा हैलोजन परमाणु, हैलोजन एटम, तो ये जोड़ दिया हमने ब्रोमीन। अब इस फॉर्मूले का हम नाम बना रहे हैं, यानी कि जो मैंने अभी रूल बताया था उसी के अकॉर्डिंग। देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का नाम अपन एल्किल और एरिल समूह में भी बना सकते हैं। अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ब्रोमीन को हम बेटा ब्रोमाइड पढ़ते हैं। अब इतने का नाम मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, एरिल ग्रुप में इसका नाम बताया था। एरिल ग्रुप में इतने का नाम मैंने आपको बताया था फेनिल। इतने का नाम क्या था, फेनिल। तो यहां पर हमने लिख दिया फेनिल। ब्रोमीन का नाम आपको पता है कि अपन कहां जा रहे हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट, तो ब्रोमीन का नाम हो जाएगा ब्रोमाइड। तो इस पूरे का नाम बन जाएगा फेनिल ब्रोमाइड। अब मान के चलिए ये तो हमने लेफ्ट टू राइट बना लिया इसका नाम। अब हम राइट से लेफ्ट आएंगे तो इसका नाम कैसे बनाएंगे। ये वाला जो मैंने नाम बनाया है ये नाम है लेफ्ट टू राइट। अब मैं नाम बनाऊंगा बेटा राइट टू लेफ्ट। फॉर्मूला यही है, बस अब हम राइट टू लेफ्ट इसका नाम लिखेंगे। C6H5 बॉन्ड Br। देखो बेटा हमने लेफ्ट टू राइट गए, अब हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो पहले इसका नाम, और राइट टू लेफ्ट आएंगे तो ब्रोमीन का नाम क्या पढ़ते हैं बेटा, ब्रोमो। तो हमने लिख दिया ब्रोमो। अब इस कंप्लीट ग्रुप का नाम, एक हाइड्रोजन एटम यहां पर बढ़ा करके पढ़ेंगे, तो जब एक हाइड्रोजन एटम यहां पर बढ़ा के पढ़ोगे तो C6H6 हो जाएगा, और इसका नाम मैंने आप लोगों को बता रखा है बेंजीन होगा। तो इसका अब हम कंप्लीट नाम यहां से यहां तक क्या पढ़ेंगे, ब्रोमो, और फिर कंप्लीट ग्रुप का नाम इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा बेंजीन। तो ब्रोमो बेंजीन इसका नाम बन जाएगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।